यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एचएसएससी की तरफ से एक गुड न्यूज़ आई है पोर्टल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जो सीईटी ग्रुप सी मेंस एग्जाम के लिए जो आवेदन आपके होने हैं उसके लिए जो पोर्टल बना रहा था वो पोर्टल बनकर तैयार हो चुका है। उसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में न्यूज़ को। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अगले सप्ताह यानी कि दोस्तों नेक्स्ट वीक से ग्रुप सी की 420 कैटेगरी के लगभग 32,000 पदों के लिए आवेदन के लिए पोर्टल शुरू होगा। तो दोस्तों सभी के लगभग जो है ना वो ख़त्म होने वाला है इंतज़ार। अगले सप्ताह से 2-3 दिन बाद जो है ना अगले सप्ताह से पोर्टल शुरू हो जाएगा, इस पर आवेदन शुरू होंगे। देश में इस तरीके का सबसे पहला पोर्टल ये होगा। ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास सभी उम्मीदवार क्वालिफिकेशन अनुसार सभी पदों के लिए कर सकेंगे आवेदन। चयन केवल एक ही पद पर होगा। लिखित परीक्षा होने पर दस्तावेज जांच के बाद पदों और विभागों का भर सकेंगे प्रेफरेंस। कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या के हिसाब से लिखित परीक्षा के लिए 4 गुणा को बुलाया जाएगा। कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या के हिसाब से लिखित परीक्षा के लिए 4 गुणा को बुलाया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अगले सप्ताह ग्रुप सी की 402 कैटेगरी के लगभग 31,994 पदों पर आवेदन करने के लिए जो ना पोर्टल जारी करेगा। सीईटी पास उम्मीदवार इस पोर्टल के चलने का इंतजार कर रहे हैं। आयोग ने पोर्टल को आंतरिक तौर पर जो है ना परख लिया है, यानी जांच परख लिया है दोस्तों। उसके बाद क्या है, आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने कहना है, जो जानकारी दी है दैनिक सवेरा को, उन्होंने बताया है कि ग्रुप सी के जितने पद हैं उनको सीईटी स्कोर के अनुसार उम्मीदवार इनमें आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि अब मंत्रिमंडल ने सीईटी और भर्ती के लिए आधार से लिंक करने का फैसला किया है, इसलिए 2-4 दिन में सरकार ने इस बारे में स्पष्ट निर्देश मिल जाएंगे। उसके बाद आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल की जांच कर ली गई है। उन्होंने कहा कि देश में एक ऐसा पोर्टल पहली बार बनाया गया है जिसमें एक साथ उम्मीदवार इतने पदों के लिए आवेदन कर सकेगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी भी दी है। उसके बाद देखिएगा पोर्टल पर आवेदन करने और भर्ती करने का यह तरीका होगा लागू। स्टेज 1 पर क्या है दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको देखिए दिखाता हूँ मैं, जैसे ही उम्मीदवार अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर भरेगा पोर्टल पर उम्मीदवार का पूरा डाटा खुल जाएगा। चूँकि सीईटी के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन 10+2 न्यूनतम योग्यता थी, इसलिए उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र व अन्य संबंधित प्रमाण पत्र इसमें अपलोड करेगा। स्टेज दूसरा यानी स्टेप दूसरा क्या दोस्तों, जैसे ही उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारी भरेगा तो उम्मीदवार के सामने उन सभी पदों की सूची डिस्प्ले हो जाएगी जिसके लिए उम्मीदवार पात्रता रखता है। उम्मीदवार सूची में दिखाई दे रहे पदों में से जिन पदों के लिए आवेदन करना चाहेगा उन सभी पर टिक मार्क करेगा। टिक मार्क करने पर पोर्टल उम्मीदवार को यह बताएगा कि वह उस पद के लिए पात्र है या नहीं। अगर पात्र नहीं होगा तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा कि आप पात्र नहीं हैं। अगर पात्र होगा तो टिक मार्क करने के कुछ भी डिस्प्ले इस पर नहीं होगा। यानी कि दोस्तों अगर आप पात्र हैं तो जो उसके लिए डिस्प्ले नहीं आएगा, और नहीं है तो बाद में आएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इस तरह उम्मीदवार 402 कैटेगरी में पात्रता वाले सभी पदों में से जितने भी पदों के लिए वह योग्यता रखता है जो ना अप्लाई इसमें कर सकेगा। स्टेज 3 जो स्टेप 3 है उसमें आरक्षण की कैटेगरी के अनुसार उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा के लिए छांटने पर कंप्यूटर जो ना काम करेगा। अगर पदों की संख्या 30 से कम है तो 5 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए छांटा जाएगा। अगर पदों की संख्या 30 से 40 के बीच है तो कुल 150 उम्मीदवारों को छांटा जाएगा। अगर पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो 4 गुना को छांटा जाएगा। यह छटनी का काम जो ना कैटेगरी के अनुसार होगा। उदाहरण के लिए अगर जनरल कैटेगरी के पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो जनरल कैटेगरी के 160 उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए इसमें बुलाया जाएगा। अगर एससी कैटेगरी के उम्मीदवारों की जो पदों की संख्या 30 है तो एससी कैटेगरी के 150 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर बीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों की संख्या 10 है तो बीसी कैटेगरी के 5 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यानी दोस्तों वैकेंसीज के अनुसार होगा, 30 से 40 अगर वैकेंसी है तो वहाँ पे 5 गुना इनको बुलाया जाएगा हर कैटेगरी वाइज इसमें। उसके बाद जो अगला स्टेप नंबर 4 उसमें देखिएगा दोस्तों, इसमें है मुख्य परीक्षा ग्रुप अनुसार होगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दस्तावेज जांच के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। इसके लिए आयोग ने अभी यह तय करना है कि दस्तावेज जांच के लिए आरक्षण के कैटेगरी के अनुसार पदों की संख्या या फिर कितने अनुसार जो ना उम्मीदवारों को इसमें बुलाना है। उसके बाद अगला स्टेप है दस्तावेज जांच के बाद उम्मीदवारों से पदों और विभागों की प्रेफरेंस मांगी जाएगी। आप किस डिपार्टमेंट में जो है ना ज्वाइन करना चाहेंगे और किस में प्रेफरेंस पहले स्टेप पर देना चाहेंगे, उस तरीके से इसमें दोस्तों क्या प्रेफरेंस ली जाएगी। स्क्रीनिंग पर आयोग के तरफ से पदों का क्रम लिखा होगा, इस पर उम्मीदवार को अपनी प्रेफरेंस क्रम में भरनी होगी। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि उम्मीदवार को अपना प्रेफरेंस अंकों 1, 2, 3 और शब्दों 1, 2, 3 या 4 में इस तरीके से
सभी विभागों की प्रेफरेंस अंकों में भरनी होगी। उसके बाद अगला स्टेप है, अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि यह अंतिम स्टेज होगी और उम्मीदवार का लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और सामाजिक आर्थिक अंक अगर किसी को मिले होंगे तो उस आधार पर मेरिट अनुसार जो है ना उसका प्रेफरेंस यानी चयन होगा। उन्होंने बताया कि एक उम्मीदवार भले ही एक से ज़्यादा पदों के लिए चयनित होने का पात्र होगा, मगर उसका चयन केवल एक ही पद के लिए होगा। यह पद उसकी प्रेफरेंस अनुसार मेरिट के अनुसार होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी उम्मीदवार ने प्रेफरेंस में एक नंबर पर एक्साइज इंस्पेक्टर पद भरा और दूसरे नंबर पर सहायक सचिव नगर पालिका भरा है और मेरिट अनुसार उसका नंबर एक्साइज इंस्पेक्टर में नहीं पड़ता है मगर वह सहायक सचिव पद में पड़ता है, तो उसका चयन सहायक सचिव पद पर होगा। अगले पदों का प्रेफरेंस पर उसका जो चयन नहीं होगा और वह पद दूसरे उम्मीदवार के पास चला जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर पहली भर्ती में उसका नंबर नहीं आया तो दूसरी भर्ती में ऑटोमेटिक उसका नंबर आ जाएगा। तो ये प्रेफरेंस के अनुसार होगा, जिस प्रेफरेंस के हिसाब से नंबरिंग दोस्तों होगी। तो ये एक बात बहुत ही अच्छा दोस्तों काम कर रही है एचएसएससी, यानी कि पहली भर्ती में अगर काम नहीं हुआ, उससे 1 या 2 नंबर कम है, तो दूसरी प्रेफरेंस में दोस्तों उसका ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद सीईटी का संशोधित स्कोर आवेदन करने पर पूरा तक आ जाएगा। यानी कि संशोधित रिजल्ट जो रैंकिंग टाइप या नंबर जो शो होने दोस्तों वो अभी कुछ ही टाइम में आने वाला है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि सीईटी जो स्कोर है उसे संशोधित करने के लिए लगभग 1,51,000 पोर्टल पर या तो अपने दावे सत्यापित किए हैं या फिर सामाजिक आर्थिक अंक इसमें जो ना छोड़े गए हैं, क्योंकि बहुत सारों ने दोस्तों जो आपत्तियां दर्ज कराई थी, जिनको नंबर मिलने चाहिए था उन्होंने दर्ज करी है, जिनके कटने थे उन्होंने दर्ज किए कि हमको वैसे ही ये दे दिए गए हैं। इसलिए सीईटी का जो संशोधित स्कोर है ग्रुप सी के पदों के आवेदन पूरा होने तक जो है जारी इसमें हो जाएगा। सीईटी का संशोधित स्कोर आवेदन पूरा होने तक आ जाएगा, ये दोबारा फिर से बताया गया है। ईएसपी के पद भी विज्ञापित होंगे, जो यानी कि दोस्तों जो स्पोर्ट्स पर्सन पद हैं दोस्तों उन वे भी जल्द ही जारी होंगे। इसमें क्या है, ग्रेडेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा। तो दोस्तों ये एक मेन न्यूज आज आई है एचएसएससी की तरफ से, बहुत ही अच्छा फैसला और बहुत ही जल्दी ही जो है ना आप दोस्तों आपके आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं और तैयारी में जुट जाइएगा। आप लगातार क्लासेज भी मिलती रहेंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।